दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय सिंको। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफोन्स बनाते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, और पाकिस्तान एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा आसानी से 20 से 25 दिनों के अंदर इनके पैकेज की डिलीवरी आ जाती है। और आज की सारी वीडियो की ऑडियो सिंको G1 A1 वायरलेस माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड की गई है, जिससे आपको ऑडियो क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद इसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, ओप्पो, वीवो सारे ब्रांड्स की प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ गई हैं, और ये डॉलर की सडन प्राइस हाइक की वजह से हो रहा है। और बिलीव मी भाई, ये प्राइसेस अब कभी भी नीचे नहीं आने वाली, जस्ट स्टेबल हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बायर के लिए न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीदना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस टाइम के अंदर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास यूज्ड स्मार्टफोन्स का, और यूज्ड फ़ोन्स के अंदर भी प्राइस हाइक मिल रही है हमें। जो फ़ोन्स 25,000 26,000 के लॉन्च हुए थे ब्रांड न्यू, अब कंपनियों ने वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, और यूज्ड के अंदर वही स्मार्टफोन्स 28 से 30,000 के अंदर सेल हो रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल कीमत से भी ज़्यादा। और यहाँ पर भाई फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूज्ड मार्केट के अंदर। आज आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर आपके साथ कभी भी किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट गुजर भी चुका है जो कि इंट्रो था। सेकंड पार्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, और थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपना तरीका, अपनी ट्रिक्स प्राइस कम करवाने की, यानी कि आपको बारगेनिंग की अपनी ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो बाय करने से पहले रिसर्च करके जाना है। ये नहीं करना कि मार्केट में चले जाना है और वहाँ पे आपको ढेरों फ़ोन्स मिलेंगे यूज्ड के अंदर, वहाँ से कोई भी डिवाइस बिना चेक किए उठा के आ जाना है। सबसे पहले रिसर्च करनी है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है कौन सी डिवाइस आपने लेनी है। डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद यूज्ड मार्केट के अंदर जाकर वही डिवाइस आपने डिफरेंट काउंटर्स के ऊपर, डिफरेंट शॉप्स के ऊपर फाइंड करनी है। आपने एक लिस्ट बनाकर साथ ले जानी है। जो पॉइंट्स अभी आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को फ़ोन के अंदर नोटपैड में लिख लें या फिर किसी पेपर पर लिख लें, और आपने अपने साथ किसी दोस्त को, किसी कज़न को या बड़े भाई को, किसी ना किसी को साथ लेकर जाना है। खैर बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक बंदा आप अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट ये है कि आप मार्केट पर जाएंगे, जो डिवाइस आपने सिलेक्ट की होगी वो आपको वहाँ पे शॉपकीपर दिखाएगा यूज्ड कंडीशन के अंदर। सबसे पहले आपने उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करना है, डिवाइस को उठाना है, उसकी बैक को अच्छी तरह से चेक करना है। अक्सर शॉपकीपर्स बैक के ऊपर जेली पेपर लगा के रख देती हैं और अंदर स्क्रैचेस होते हैं, ख़ास तौर पर पॉलीकार्बोनेट वाले शाइनी स्मार्टफोन्स के ऊपर स्क्रैचेस बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो वो आपने जेली पेपर उतरवा के अच्छी तरह से बैक की कंडीशन चेक कर लेनी है। साइड्स को काफ़ी ध्यान से देखना है। अमूमन ऐसा होता है कि डिवाइस जो है वो खुली हुई होती है, उसको दोबारा से बंद करके कस्टमर को दिया जाता है। तो आपने गौर से देखना है कहीं पर भी जो साइड्स और बैक और स्क्रीन का जॉइंट है वहाँ पर कोई गैप तो नहीं नज़र आ रहा। छोटा सा भी कोई गैप है, छोटा सा भी कोई डेंट है, बेंड है या फिर गिरने का निशान है, तो वो आपकी वैल्यू पर फ़र्क डालेगा। उसके बाद आपने फ्रंट साइड पे स्क्रीन को चेक करना है अच्छी तरह से कि कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। आपने सबसे पहले फ़ोन के अंदर एक वाइट फ़ोटो ओपन करनी है, फुल जूम कर लेना है, और पूरे डिस्प्ले के अंदर उसी वाइट फ़ोटो को आपने फुल ब्राइटनेस के ऊपर देखना है। कोई भी किसी किस्म का डॉट होगा, कोई किसी किस्म का अगर पिक्सल बर्न होगा तो वो उसमें शो हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्लैक फ़ोटो ओपन करनी है, सेम वहाँ पर भी आपने फुल ब्राइटनेस को ऑन करना है। उसके बाद आपने गौर से देखना है कहीं पर भी शेड होगा या किसी किस्म का कोई पिक्सल बर्न होगा तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने टच स्क्रीन को टेस्ट करना है। आपने एक आइकन को उठाना है अपने मेन्यू से और उस आइकन को ड्रैग करते जाना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तक। इससे ये पता चल जाएगा, होम स्क्रीन के अंदर ही ड्रैग करते रहें, जहाँ पर वो आइकन अपने आप आपके हाथ से छूट जाए इसका मतलब है वहाँ पे टच के अंदर मसला है। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और एक चीज़ का लाजमी से ख्याल रखें, अगर आप एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन ले रहे हैं तो उसके अंदर ऑलवेज़ ऑन का जो फीचर है उसको एनेबल करके लाजमी से चेक कर लें। समटाइम्स जब एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन्स की स्क्रीन को चेंज किया जाता है तो जो फेक स्क्रीन होती है, यानी कि जो ओरिजिनल स्क्रीन नहीं होती, उसके अंदर ऑलवेज़ ऑन का फीचर काम नहीं करता। उसके बाद आपने चेक करना है मोबाइल फ़ोन का कैमरा। आपने सबसे पहले कैमरा सेंसर्स को गौर से देखना है कि किसी भी किस्म का कोई स्क्रैच तो नहीं है कैमरा पे, और कैमरा के अंदर ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की कोई डस्ट तो नहीं है। अगर कैमरा सेंसर के अंदर, शीशे के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल गया है तो इसका 100% मतलब यही है कि वो फ़ोन खुला हुआ है और वो आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपने कैमरा को ओपन करके अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अक्सर फ़ोन्स के
अंदर डस्ट आई हुई होती है सेल्फी में और रियर कैमरा में, अच्छी तरह से इन चीज़ों को आपने चेक कर लेना है और फोटोज़ को जूम करके देख लेना है। अब आपने सारे बटन्स को चेक करना है। पावर बटन को प्रेस करके 2-3 दफ़ा प्रेस करके लाजमी से चेक कर लेना है। अक्सर फ़ोन्स के अंदर पावर बटन लूज़ होता है और भाई जब बायर ख़रीद के घर लाता है ना, तो समटाइम्स हल्का सा प्रेस करते ही स्क्रीन ऑन हो जाती है या बंद हो जाती है, और पॉकेट के अंदर भी एक्सीडेंटली स्क्रीन ऑन ऑफ होती रहती है, जो कि मसला करती है। पावर बटन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, वॉल्यूम कीज़ को चेक कर लेना है और फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपने चार्जिंग पोर्ट को सही से चेक करना है, यानी कि केबल को थोड़ा ही ला के कहीं से भी डिस्कनेक्टिंग का इशू अगर आए तो वो फ़ोन आपने नहीं लेना, उसके जैक के अंदर मसला है। उसके बाद आपने हेडफोन जैक को भी चेक करना है। हैंड्स फ्री कोई भी अपने साथ ले जाएं, अगर वहाँ पर ना मिले तो वो लगा के देख लें। मैं खुद भी मार्केट के अंदर एक ऐसी डिवाइस बेच के आया था जिसके हेडफोन जैक के अंदर मसला था, और भाई शॉपकीपर्स भी इस चीज़ को सही से चेक नहीं करते। उसके बाद सिम डालकर चेक कर लें, मेमोरी कार्ड डालकर चेक कर लें, 1-2 कॉल्स करके चेक कर लें। वहाँ पे आपको माइक्रोफोन का और ईयरपीस का अंदाज़ा भी हो जाएगा। लाउड स्पीकर करके स्पीकर की क्वालिटी भी चेक कर लें कॉल के दौरान, और सिग्नल्स भी आप लोग चेक कर लें कि सिम डालने के बाद जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं। नॉर्मल आपके पास जो दूसरा फ़ोन होगा उसके निस्बत कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने PTA वेरिफिकेशन चेक करनी है। आपने *#06# डायल करना है। फ़ोन के डायलर में IMEI नंबर आ जाएगा, उस IMEI नंबर को आपने वेबसाइट के ऊपर पुट करना है, PTA की जो वेबसाइट है, और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन शो हो जाएगी, ये फ़ोन PTA से वेरीफाइड है या फिर नहीं। इसी तरह से अगर शॉपकीपर कहता है कि डिवाइस के साथ वारंटी है, तो आपने उसी IMEI नंबर के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन की कंपनी की वेबसाइट से उसकी वारंटी चेक करनी है। शॉपकीपर कह देता है 8 माह 9 माह वारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली 3-4 माह वो एक्स्ट्रा बता रहा होता है। और कोशिश करें ऐसी डिवाइस ना ख़रीदें जिसके साथ बॉक्स और एक्सेसरीज़ ना हों, क्योंकि जो सिंगल स्मार्टफोन सेल हो रहा होता है चांसेस होते हैं कि वो चोरी का होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो वाला फ़ोन बाय करें जिसके साथ उसका ओरिजिनल बॉक्स IMEI मैच्ड बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ उसका ओरिजिनल चार्जर और बाकी एक्सेसरीज़ होनी चाहिए। उसकी ये गारंटी होती है कि वो चोरी का नहीं होगा और आपको फ्यूचर में बेहतर वैल्यू मिल जाएगी रीसेल करते टाइम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद अब आपने डील को फाइनल करते टाइम चेक वारंटी लेनी है। यूज्ड फ़ोन है ना, तो आपने शॉपकीपर को कहना कि भाई मुझे 1 हफ्ते की, 3 दिन की, 4 दिन की चेक वारंटी दे दो। इसके अंदर अगर कोई भी मसला आता है तो मैं आपको फ़ोन दे के अपने पैसे वापस ले लूँगा, और ये चेक वारंटी उससे रसीद पर लिखवा लेनी है। अक्सर शॉपकीपर्स डिनाई करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मान जाएं। मैं इस ट्रिक को अप्लाई कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद अब आते हैं टेक्निक की तरफ, ट्रिक की तरफ। बार्गेनिंग किस तरह से करनी है। अब भाई देखिए, हर शॉपकीपर अपना 25% प्रॉफिट रख के आपको फ़ोन की कीमत बताएगा। अगर उसने वो फ़ोन 30,000 रुपये का ख़रीदा है तो वो आपको 40,000 रुपये डिमांड करेगा। अब वो आपको कभी भी 10% या 15% प्रॉफिट से नीचे डिवाइस नहीं बेचेगा। अगर उसने आपको 40,000 बोला है तो आपने सबसे पहले उसको 35,000 रुपये ऑफ़र करने हैं। उसके बाद वो बंदा बोलेगा कि नहीं भाई 35 बहुत कम है, इतने में नहीं होगा, तो उसके बाद आपने प्राइस नहीं बढ़ानी। उस वक्त तक प्राइस आपने नहीं बढ़ानी जब तक वो बंदा प्राइस को कम ना करे। थोड़ा सा भी वो नीचे आएगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये डील आपके साथ कर सकता है। अब वो बोलेगा कि भाई 29 में कर दूंगा या 29,500 में कर दूंगा। अब आपने कहना है कि नहीं भाई इतने में नहीं, मेरा बजट जो है वो 35 है, आप 35 में कर लो। थोड़ी ज़िद करनी है, टाइम लगाना है। आप अगर केक टाइप बंदे हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा एनोइंग हो सकता है, लेकिन आपने टाइम लगाना है। उसके बाद वो बंदा जो है वो वहीं पे अड़ जाएगा, तब आपने थोड़ी सी प्राइस बढ़ानी है। आपने 500 या फिर 1000 रुपये ऊपर कह देने हैं, लेकिन वो बंदा वहाँ पे नहीं मानेगा। वो आपको मज़ीद जो है वो थोड़ी बहुत बारगेनिंग के बाद, खपने के बाद 1000 रुपये मज़ीद छोड़ेगा और वहाँ पे वो अड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपने 500 रुपये ऊपर नीचे करके डील करनी है। यानी कि अगर वो आपको फ़ोन 40,000 का कह रहा है और बारगेनिंग के बाद 38 तक बात आ गई है, तो आप लोग 37,000 या फिर 37,500 उसको ऑफ़र कर सकते हैं और भाई उसको कह सकते हैं कि तेरी मेहरबानी इतने रख ले। यहाँ पे आपकी डील होगी, यानी कि 10% या 15% प्रॉफिट वो अपना रखेगा। इससे नीचे वो आपको कभी डिवाइस नहीं देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे स्पॉन्सर रहे हैं सिंको। इस वीडियो के अंदर G1 A1 इनका मॉडल है, उसी को हमने टेस्ट किया है। और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेक्शन के आप जाकर आप इनके लिंक के ऊपर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह।